उसका असर थर्ड वेव की तरफ देखा जा रहा है। ठीक, अभिषेक रहिए जरा आप साथ। वहीं देखिए, अगर राजस्थान की तस्वीर देखें तो स्थिति वहां पर भी कुछ ऐसी है। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें जरा देखिए, कितनी चौंकाती हैं तस्वीरें। श्री गंगानगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। वैक्सीन लगवाने पहुंचे ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया। हालात इतने खराब थे कि जिस कमरे में वैक्सीन लगाई जा रही थी वहां भी लोग 2 गज की दूरी के नियम को भूलकर बहुत पास पास खड़े नजर आए हैं। तो वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं क्योंकि कोरोना से डर रहे हैं, कहीं कोरोना ना हो जाए। लेकिन जब सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो जो नियम कोरोना के बनाए गए हैं उसी का पालन नहीं हो रहा है। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं और सचिन मनाली से हैं, उस जगह पर जहां पर सैलानी और पर्यटक बहुत ज्यादा तादाद में जैसे ही थोड़ी सी छूट मिली है तो लोग पहुंचने शुरू हुए हैं और अब सख्ती भी वहां पर की जा रही है। सचिन, संख्या क्या बताई जा रही है अभी तक? कितने लोग, कितने पर्यटक सैलानी वहां पर पहुंचे हैं और उनको नियंत्रण करने के लिए क्या प्रयास? जी हाँ, देखिए, अगर मैं बीते दिनों की बात करूँ तो मनाली में जो रोजाना 1000 से 1500 के करीब जो है यहाँ पर जो पर्यटक वाहन यहाँ पर पहुंच रहे थे। इस संख्या को देखकर लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने पर्यटक आ रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ मनाली का जो आंकड़ा बता रहा हूँ कि रोजाना 1000 से 1500 पर्यटक वाहन जो मनाली पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो जगह जगह पर जो आपको पुलिस के जवानों को भी जो तैनात किया गया और लोगों को वो जो यहाँ पर जो कोविड-19 के प्रति जो है जागरूक कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे जो यहाँ पर जो नहीं मान रहे हैं और जो प्रशासन के द्वारा भी उन पर जो कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। अगर मैं इसमें की स्थिति की बात करूँ तो अभी भी आप देखते हैं खाली अभी यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जो आसपास के क्षेत्रों में जो लोग यहाँ पर जो घूमने के लिए गए हैं और यहाँ पर जो काफी कम संख्या में जो इसमें पर्यटक यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो पर्यटक से कई पर्यटक यहाँ पर अभी भी ऐसे मौजूद है जो यहाँ पर जो बिना मास्क के, और आप देखते हैं कि जैसे ही पुलिस के उनको जवानों को देखते हैं या फिर कैमरे को देखते हैं तो उसमें जो वो लोग यहाँ पर जो है मास्क लगाते हुए जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है इस तरह की जो लापरवाही यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में जो है काफी खतरनाक होती है। और प्रशासन के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि यदि लोग जो है लापरवाह होते गए और यदि वो कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो एक बार फिर से जो यहाँ पर पाबंदियों को लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर जो एक बार फिर से देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो एक बार फिर से जो है लोगों को जो जिस तरह पाबंदियां लगाई जाती है तो उसके बाद जो है काफी यहाँ पर जरा साथ अब ओडिशा की तस्वीरें भी दिखा दें। ओडिशा के गंजाम में वैक्सीनेशन सेंटर से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी और इस दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग, नदारत दिखी, कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोग दिखे, चेहरे पर मास्क नहीं और आपस में जरूरी दूरी जो बनानी चाहिए थी वो भी नहीं। तो ये ओडिशा की गंजाम की तस्वीरें आप देखिए। ऐसा लग रहा होगा आपको कोई रैली चल रही है या कोई मेला लगा हुआ है, लेकिन ये मेला और रैली की तस्वीर नहीं है, ये वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है जहां पर लोग कोरोना के डर से वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो भूल गए कि कोरोना है भी। तुषार हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि अलग अलग जगहों की देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्टर भी हमारे अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि वहां स्थिति क्या है, नागपुर में स्थिति क्या है। जरा एक बार फिर से तुषार से समझ लेते हैं। तुषार, अगर आप बात कर पाए लोगों से तो जरूर बात कीजिए और पूछिए कि डर लग रहा है तीसरी लहर का? तुषार, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद तुषार तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीरें जिस तरीके की गवाही दे रही हैं लोगों की लापरवाही की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका भी हमारे साथ हैं और सचिन भी हैं। अभिषेक का जरा रुख कर लेते हैं। अभिषेक, केसेस महाराष्ट्र में क्या बढ़ रहे हैं? लोग क्योंकि लापरवाही कर रहे हैं और हर बार हमने देखा है जब केसेस बढ़ने शुरू होते हैं तो सबसे ज्यादा पहले महाराष्ट्र में ही दिखने शुरू होते हैं। जरा बताइए किस तरीके के हालात हैं फिलहाल? देखिए, अगर केसेस की बात करें तो 9000 से ज़्यादा केसेस इस समय महाराष्ट्र में एक दिन में आने शुरू हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि सीएम ने 2 दिन से लगातार कोविड को लेकर के बैठकें शुरू की है। जिस तरीके से पहले कोशिश ये की जा रही थी कि कई जगहों पर ढील दी जाए, कल भी सीएम ने एक मीटिंग के दौरान ये कहा कि जो उद्योग धंधे हैं उनको बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आपको मार्केट से दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीर आपको सड़कों पर दिखाई पड़ रही हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ना तो मार्केट में भीड़ कम हो रही है, ना ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लोग फॉलो कर रहे हैं। और सड़क पे देखिए ये लाइन दिख रही है आपको
इस तरीके की जगह जगह ट्रैफिक जाम, यानी जिनको काम नहीं है वो भी अनावश्यक तौर पर सड़कों पर आउटिंग कर रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार चिंतित है और आज फिर एक आपत्ति व्यवस्थापन यानी लगातार जो इमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें अधिकारियों के साथ सीएम कर रहे हैं। यानी कोशिश ये की जा रही है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे लोगों को राहत दी जाए, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं सरकारी नियमों को लेकर। ठीक है, जरा आप रहिए साथ। तो हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, किस तरीके के हालात बेकाबू हैं। और अब खबर यूपी ब्लॉक चुनाव में जुड़ी हिंसा से। बड़ी खबर आ रही है, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कई जिलों में जमकर बवाल हुआ। राज्य के ज्यादातर जिलों में कल हिंसा और बवाल की तस्वीरें और खबरें सामने आई। कुछ जगहों पर बमबाजी हुई, फायरिंग हुई। अलीगढ़ हो, लखीमपुर खीरी हो या गोरखपुर हो, पीलीभीत हो, गोंडा हो या देवरिया हो, सभी जगह से ऐसी तस्वीरें आई। कुछ जगहों पर हाथापाई और मारपीट की घटना हुई। घटना को काबू करने के लिए पुलिस ने कई जगह पर लाठीचार्ज का सहारा भी लिया। सीतापुर, जौनपुर, एटा, बहराइच, कानपुर, गोरखपुर और रायबरेली में जमकर बवाल हुआ। हिंसा की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। यूपी की तस्वीरें हैं 8 जुलाई की, जहां पर सीतापुर, जौनपुर, एटा, बहराइच और कानपुर, गोरखपुर, ये सब जगह ऐसे जहां पर कुछ कुछ घटनाएं सामने आई हैं। कहीं पर हिंसा हुई है, मारपिटाई हुई है, तो कहीं पर देखिए लोग हाथ में पत्थर लेकर घूम रहे हैं। और पत्थर की बात छोड़िए, यहां पर तो गोलियां भी चली हैं, बमबारी हुई है। पुलिस को नियंत्रण करने में इन लोगों को लाठीचार्ज करना पड़ा, काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है, उनका